राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज बात करेंगे हम लोग आंवला की एकादशी, जिसको आंवला की एकादशी भी बोला जाता है, रंग भरनी एकादशी भी बोला जाता है। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से पूजा करनी है, क्या पूजा की विधि है, असक्त असक्त में सारी संपूर्ण जानकारी, पूजा की विधि, शुभ मुहूर्त के कौन से दिन व्रत रखना है, कौन से दिन व्रत नहीं रखना है, पारायण का क्या समय है, वो मैं पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। लेकिन अब की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, आंवला एकादशी अर्थात आंवला की एकादशी। तो इस एकादशी में आपको दो चीजों से उपाय जरूर करने हैं। एक तो आंवले के उपाय जरूर करने हैं, दूसरा गुलाल से उपाय भी जरूर करने हैं, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में महाराज इस एकादशी का नाम है रंग भरनी एकादशी। समस्त वृंदावन पूरी रंग भरनी एकादशी पर परिक्रमा करता है वृंदावन की। आप लोगों को वृंदावन की सड़कें नहीं दिखाई देंगी इस दिन, क्योंकि सड़कों में भर भर के गुलाब पड़ा होता है। लोगों के सिर ही सिर दिखाई दे रहे होते हैं, इतनी ज्यादा भीड़ होती है। तो चलिए बातें नहीं करते, पहले मैं आपको बताती हूँ कि आंवला की एकादशी अर्थात आंवले का इस दिन विशेष महत्व है। आंवले के उपाय बता रही हूँ। नंबर 1, पानी में आंवला डाल के स्नान करना है। या तो आप आंवले का चूर्ण अपने शरीर पे लगा लीजिए, आंवले का उपटन, या फिर आंवले को आप रस निकाल दीजिए और आंवला पानी में डालिए। उसके बाद आंवले का स्नान करना है। नंबर 2, दूसरा जो आंवले के उपाय मैं आपको बता रही हूँ, अपने बाल गोपाल अगर आपके घर पे है। अच्छा, बड़े सारे लोग मुझसे ये भी प्रश्न पूछते हैं कि दीदी हमारे घर पे बाल गोपाल नहीं है, तो क्या हम एकादशी का व्रत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं एकादशी का व्रत तब से कर रही हूँ जब मेरे घर पे बाल गोपाल नहीं थे। ठीक है, तो बाल गोपाल है या नहीं है, एकादशी के व्रत से उसका कोई भी संबंध नहीं है। अगर आपके घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल है, तो उनको भी आपको आंवले के पानी से ही स्नान कराना है। नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपके घर पे कितनी भी नेगेटिविटी है, वैसे तो लड्डू गोपाल है तो नकारात्मक ऊर्जा हो ही नहीं सकती, और मैं हूं ना आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए। भर भर के आप लोगों को वीडियो बताती हूँ कि अपने घर की नेगेटिविटी हटाने के लिए ये करे, वो करे, वो करे। कोई जादू टोना नहीं बताती, सिंपल सी बात बताती हूँ कि गुलाब जल का छिड़काव करें, या फिर आप गूगल जला सकते हैं, या फिर आप भजन चलाइए इत्यादि। लेकिन आंवले की एकादशी वाले दिन अपने घर में आंवले के पानी का छिड़काव आपको अवश्य करना है। आंवले की एकादशी वाले दिन अगर आप एकादशी की कथा, जो एकादशी के महात्म होता है, उसकी जो कथा है वो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के सुन लेंगे ना, तो महाराज बात ही क्या है, बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम माना जाएगा। हाँ, अगर आपको आंवले का वृक्ष नहीं मिल रहा है तो आंवले का एक छोटा सा पौधा लेके आइए, उस पौधे के पास बैठकर भी आप कथा पढ़ सकते हैं। आंवले के वृक्ष की कम से कम 9, ज्यादा से ज्यादा आप 108 परिक्रमा कर सकते हैं आंवले की एकादशी वाले दिन, लेकिन कम से कम 9 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की आपको इस दिन अवश्य और अवश्य करनी है। एक सफेद रंग का सूत ले लीजिए, या फिर महाराज कलाबा भी ले सकते हैं। आप लोग आंवले के वृक्ष पे कलाबा लपेटते जाइए, और साथ ही के साथ मुख पर एक ही नाम होना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक कलाबा लपेट दिया पेड़ पे, फिर दोबारा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर एक कलावा लपेट दिया, देन अगेन ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसी 9, 11, 21, 51, 108 अपनी श्रद्धा अनुसार आप परिक्रमा कर सकते हो। जितना आप में सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप परिक्रमा कर सकते हो। आंवले की एकादशी वाले दिन आपको कुछ उपाय अवश्य करनी है, जैसे कि आंवले के पेड़ पे जल अवश्य चढ़ाना है, मीठा जल। मीठा जल ये नहीं कि आपने 2-3 चम्मच चीनी ली और घोल लिया और जल चढ़ा दिया, ऐसा नहीं। एक चुटकी चीनी डालनी है और आपको आंवले के पेड़ पे जल जरूर चढ़ाना है। आपको एक ये रात के समय ये उपाय जरूर करना है। आपको 5 आंवले लेने हैं, आप 7 भी ले सकते हैं, आप 11 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं पहले 5 के बताऊंगी उपाय, फिर 7 के उपाय बताऊंगी, फिर 11 के उपाय बताऊंगी। तो आपको 5 आंवले लेने हैं और 5 आंवलों के आपको बीज निकाल देने हैं, और बीज निकालने के पश्चात एक ऐसा गोल सा, मान लीजिए ये गोल आंवला है, आपने इसमें से बीज निकाल दिया। अब आप में इसमें घी भरना है, या फिर तेल भी आप भर सकते हो। घी या तेल आपने डाल दिया, ऊपर से गोल बत्ती बना दी। तो आंवले के दिए आपको जलाने हैं। उन दियों में से 2 दिए आपके घर के मुख्य द्वार पे होंगे, एक दिया आपको तुलसी माता पे जलाना है, एक दिया अपने छत पे जलाना है, और
एक दिया अपने घर के मुख्य मंदिर पे जलाना है। तो ऐसे करके 5 दिए कम से कम जलाने हैं। हाँ, आप इससे ज्यादा दिए भी जला सकते हो, आप 7 दिए भी जला सकते हो। अगर आप 7 दिए जला रहे हो तो आपको एक आर्टिफिशियल नदी बनानी है। आर्टिफिशियल नदी कैसे बनानी है? आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है। एक परात होती है जिसमें आटा मारते हैं, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, उसके अंदर एक दिया जला दीजिए, तो वो एक दिया हो गया। एक दिया किचन में रख सकते हैं। 9 दिए जलाने हैं, जलाओगे तो फिर आप जितने भी आपके कमरे हैं वहां पे दिए रख सकते हैं। तो वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने दिए जला रहे हो, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा जितने भी दिए आप जलाना चाहते हो जला सकते हैं। कम से कम 5 दिए तो आपको आंवले की एकादशी वाले दिन जरूर जला रहे हैं। भगवान विष्णु को आंवले का भोग जरूर लगाना है। अब आंवले के भोग में आप भगवान विष्णु को आंवले की कैंडी का भोग लगा सकते हैं, आंवले के मुरब्बे का भोग लगा सकते हैं। आंवले की सब्जी भी बनाई जाती है। मुझसे पूछोगे दीदी कैसे बनती है सब्जी, तो मुझे नहीं पता है। आंवले की सब्जी का भोग लगा सकते हैं, या फिर पुदीना उस दिन खाते हैं, धनिया उस दिन व्रत में खाते हैं, आप धनिया पुदीने और आंवले की चटनी बना लीजिए, उसका आलू के साथ भोग लगा सकते हैं। आंवले की एकादशी वाले दिन आंवले का सेवन आपको भी करना चाहिए। अब आप कहोगे दीदी आंवले की हम पूजा कर रहे हैं, उसका सेवन कैसे कर रहे हैं? नहीं महाराज, वो आंवले की एकादशी वाले दिन आंवला दान, आंवला स्नान, आंवले का दान, आंवले का स्नान, आंवले का सेवन, आंवले का भोग, आंवले की परिक्रमा, इन 5 का बहुत बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो आपको भी आंवले का सेवन जरूर और जरूर करना। और जिस दिन व्रत को पारायण करें, अर्थात 3 तारीख को एकादशी है, 4 तारीख को व्रत को पारायण करना है। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का टाइमिंग है पारायण का। तो सबसे पहले जो व्रत का पारायण करना है वो भी आपको आंवला खाकर ही करना है। तो ये थे आंवले के उपाय। अब इसको रंग भरनी एकादशी भी बोलते हैं, क्योंकि वृंदावन में इसका नाम रंग भरनी एकादशी है। और कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ अर्थात भोले बाबा जी माता पार्वती को इसी दिन ब्याकर काशी लेके आए थे पहली बार। तो काशी में धूमधाम से उनका स्वागत कराया गया था। पूरी काशी रंगों से सजा दी गई थी। तो इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको रंगोली अवश्य बनानी है, और आपको इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार का सामान समर्पित करना है, और भोले बाबा और माता पार्वती के साथ होली खेलनी है, अपने लड्डू गोपाल के साथ होली खेलनी है। हाँ, पानी में आंवले के साथ साथ थोड़ा सा गुलाल डालकर भी आपको स्नान करना है। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको गुलाल से स्वास्तिक लगाना है। गुलाल का आपको तिलक लगाना है। अपने लड्डू गोपाल को, आपकी जुगल जोड़ी सरकार है उसको गुलाल का तिलक लगा सकते हैं। अपने हस्बैंड के चरण छूने हैं गुलाल डाल के। आपके माता पिता जिसके भी आप चरण छूते हैं गुलाल डाल के चरण छूने हैं। माता पार्वती और भोले बाबा जी का गठबंधन इस दिन कीजिए, इससे आपका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होएगा। अपने अड़ोसी पड़ोसियों को गुलाल लगाइए, और इस दिन आपको गुलाल दान भी करना है आंवले के साथ साथ। आप 2 पैकेट गुलाल लेके आइए, वो 5 आंवले के साथ साथ वो गुलाल आपको दान भी करना है। इससे भी सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो ये रंग भरनी एकादशी और आंवला एकादशी दोनों एक ही हैं। इस दिन आपको ये उपाय अवश्य और अवश्य करनी है। अपने लड्डू गोपाल के गाल पे, गलचप्पे पे गुलाल लगाइए। एक बात कहूं, अगर आप पीला गुलाल लगा सकते हो तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का पसंदीदा रंग है। तो विष्णु भगवान के साथ साथ भगवान शिव का भी ये दिन है, क्योंकि रंग भरनी एकादशी उनके लिए भी विशेष है। तो दोनों की कृपा आप पर बनेगी। शिवलिंग पर अभिषेक अवश्य कीजिए। और मतलब ये जो दिन है ना, संपूर्ण फलों की प्राप्ति कराने वाला दिन है ये, ठीक है ना। ये जो दिन है ये मोक्ष प्राप्त कराने वाला दिन है। ये केवल जीते जी आपको धन संपदा देने वाला दिन नहीं है, मरने के तत्उपरांत भी मोक्ष प्राप्त कराता है, ये ऐसा दिन है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपको रंग भरनी एकादशी की, आंवला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े सारे लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि दीदी आंवला एकादशी से क्या हम नए व्रत का स्टार्टिंग कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, क्योंकि होला कष्टक चल रही है, और होला अष्टक में कोई भी न्यू चीज की शुरुआत नहीं करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।